कभी कभी इंसान की किस्मत भी अजब गजब खेल खेलती है। दरअसल एक आदमी की पत्नी बीमार हो जाती है। बीमार भी कुछ ज़्यादा हो जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि इसको कैंसर है और कैंसर भी आखिरी स्टेज में चल रहा है। हालांकि उसने अपनी पत्नी को बचाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसको सफलता मिल नहीं पाती है और एक दिन उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। उसकी दो बेटियां होती हैं, बेटियां बड़ी हो रही थी। वक्त के साथ उसने अपनी बेटियों की शादी कर देता है, लेकिन किस्मत अभी उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन अचानक से ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। उसकी बीमार होने की कराहट उसके पड़ोसी सुन रहे थे। पड़ोसी आते हैं, उसकी मदद करते हैं। तब डॉक्टर बताते हैं कि इसके पेट में कुछ अजीब तरह की दिक्कतें हैं, बीमारियां हैं, अकेला रहेगा तो ये मर जाएगा। इसी तरह से वो कभी कभी बीमार हो जाता था, कभी पड़ोसी मदद करते थे तो कभी रिश्तेदार मदद करते थे। तभी किसी ने कहा कि इसकी शादी करा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस यहीं से ही उसकी ज़िंदगी की ऐसी किस्मत पलटने वाली थी, उसने कभी सोचा नहीं था। जो अब कट रही थी उससे भी भयानक ज़िंदगी उसके सामने होने वाली थी। जब ये कहानी होती है, अखबारों के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है, सोशल मीडिया पर जब इसके बारे में बताया जा रहा था, तो लोग इस कहानी को सोनम रघुवंशी, जो कि इंदौर की रहने वाली होती है, उस नई नवेली दुल्हन से जोड़कर देख रहे थे। क्योंकि जो इसके घर में होता है वो ऐसा बताया जाता है कि सोनम रघुवंशी से लगभग 100 गुना ज़्यादा उसकी पत्नी ने वो काम कर दिया जो सोनम रघुवंशी नहीं कर पाई। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला लगता है सांगली, और सांगली की ही एक तहसील लगती है कुपवाड़। दरअसल ये कुपवाड़ की सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 11-12 जून 2025 की रात, लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक नई नवेली दुल्हन अपने ही सगे चचेरे भाई को फ़ोन करती है। फ़ोन करके वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इधर से पूछा जाता है कि तुम क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? पता है रात के 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा है। लेकिन लड़की थी कि वो रोए चली जा रही थी, अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द बन नहीं पा रहे थे। भाई ने तसल्ली दी। तसल्ली देने के बाद आखिरकार उसको शांत कराया। शांत कराने के बाद उसने कहा कि जाकर पहले पानी पी के आओ, पानी पीने के बाद फिर बताना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आखिरकार उस लड़की के अंदर हिम्मत आती है। हिम्मत आने के बाद अपने चचेरे भाई से कहती है कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो चुका है, वो बहुत बड़ी गलती कर गई है। उससे पूछा जाता है कि तुमने क्या गलती की है। जब अपने भाई को ये बात बताती है तो उसके भाई के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तत्काल प्रभाव से वो फ़ोन करता है। कुपवाड़ तहसील की एक थाना लगता है MIDC, थाने में फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि आपको जितनी जल्दी हो सके तहसील कुपवाड़ का एक प्रकाश नगर है, प्रकाश नगर की एकता कॉलोनी है, आपको वहाँ जाना चाहिए। जैसे ही पुलिस सूचना पाने के बाद रात में ही वहाँ मौके पर पहुँचती है, तो पुलिस ने जो अपनी आंखों से देखा वो वाकई दृश्य बहुत ही भयानक था, खौफनाक था। एक व्यक्ति की लाश जो कि बेड पर पड़ी हुई थी, पास में ही एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई है और उसके पास में ज़मीन पर नई नवेली दुल्हन बैठी हुई है। दरअसल ऐसा लग रहा था देखने के बाद जैसे किसी ने इसको बार बार इस कुल्हाड़ी से मारा है, काटा है। इसके हाथ और उसके सर पर गंभीर चोटों के निशान दिए हैं। इस व्यक्ति ने, मरने वाले ने, अपने विरोध करने की मौका भी नहीं मिल पाया उसको, जिस तरह से उसको मारा गया था। आखिरकार पूछा जाता है, जब इस कहानी के बारे में पुलिस जानती है, तब ये कहानी अखबारों के माध्यम से बहुत दूर दराज तक लोगों तक पहुंच जाती है। उसके बाद लोगों को सोनम रघुवंशी की कहानी भी याद आ जाती है। दरअसल कुपवाड़ तहसील का प्रकाश नगर लगता है, प्रकाश नगर की एकता कॉलोनी है, और एकता कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है अनिल तानाजी लोखंडे, उम्र जिसकी लगभग 54 साल के आसपास होती है। उसकी पत्नी जो एक समय में अचानक से बीमार हो जाती है, उसकी पत्नी को कैंसर की ये आखिरी स्टेज थी, हालांकि उसे बचाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन वो कोशिश नाकाम रहती हैं। कुछ दिन तक तो बेटियों का साथ रहता है, लेकिन बेटी बड़ी हो जाती हैं और दोनों बेटियों की बारी बारी से शादी कर दी जाती है, और वो भी अपने पराए घर की हो जाती हैं। वो अपने घर से बहुत दूर रहने लगती हैं। अब यहाँ पर जो पिता है, जिसका नाम अनिल तानाजी है, वो लगातार अकेला रह रहा था, और अकेले रहते रहते खान पीन की दिक्कतें आ जाती हैं। अकेले घर में मन नहीं लगता था और वो धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगता है। उसकी बीमार भी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। उसकी पेट की दिक्कत थी, पता नहीं पेट में ऐसी क्या समस्या थी जो उसे जब दर्द होता था, तकलीफ होती थी, वो चीखता था, कराहता था, परेशान होता था। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग उसकी मदद करते थे। फिर रिश्तेदार भी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो रिश्तेदार या फिर पड़ोसी कब तक मदद करते, क्योंकि वो परमानेंट मदद नहीं थी। तभी किसी ने फैसला किया कि क्यों ना इस व्यक्ति की शादी करा दी जाए। हालांकि उसकी उम्र हो चुकी थी लगभग 54 साल के आसपास। 54 साल की उस व्यक्ति की इस उम्र में शादी करेगा कौन? तभी एक उसके खास रिश्तेदार ने आखिरकार लड़की को तलाश कर लिया। लड़की जिसका नाम होता है राधिका बालकृष्ण इंगले, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास होती है, जो कि घटाब तहसील, जो कि जिला सतारा लगता है, प्रदेश महाराष्ट्र। आखिरकार उस सतारा जिले के घटाब तहसील के गांव बाड़ी की वो रहने वाली राधिका बालकृष्ण इंगले,
उससे शादी की बातचीत की जाती है, परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि लड़की की उम्र लगभग 27 साल और जिससे शादी हो रही है उस दूल्हे की उम्र होती है 54 साल। इन दोनों में लगभग दुगने का अंतर हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में हालांकि शादी तो हो जाती है, क्योंकि उस लड़की के लिए भी कोई अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे। आखिरकार परिवार वाले जब तैयार हो जाते हैं, इसकी 17 मई 2025 को धूमधाम से परिवार वालों की सबकी सहमति के बाद आसपास के लोग जुटते हैं और शादी हो जाती है। शादी के बाद आखिरकार जब नंबर आता है एक वैवाहिक बंधन में बनने का, सुहाग रात मनाने का, 54 साल के उस व्यक्ति ने अपनी नई नवेली दुल्हन के पास जब जाने की कोशिश की तो वो वहां तक, उस दरवाजे तक पहुंच नहीं पाता। पहले दिन की ये बात है, अगला दिन निकलता है, उसके बाद वो हिम्मत जुटाता है। उसी के संग साथ के लोग उसको बताते हैं कि तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। उसने बातचीत करने की कोशिश की। दुल्हन भी थोड़ा परेशानी हालत में थी, क्योंकि वो उसकी बेटी की जितनी थी। जब उसकी बेटियां शादी में आती हैं, वो अपनी ही उम्र की उसकी बेटियां देखती थी, वो खुद परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसने ये क्या फैसला लिया है, घर वालों ने इसके साथ आखिरकार ऐसा क्या किया है। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन दोनों में से लड़की खासकर पीछे हटने लगती है। और जो 54 साल का अनिल होता है वो लगातार अपनी दुल्हन के पास जाने की कोशिश कर रहा था। और इसी बात को देखते हुए जैसे वो दुल्हन के पास जाता था, दुल्हन एकदम घबरा जाती थी, डर जाती थी, सहम जाती थी। वो बुरी विरोध करने की स्थिति में नहीं होती थी, लेकिन उसे दूर भागने की कोशिश करती थी। अनिल ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इस तरह से लगातार दिन बीतते चले जाते हैं। वो भी उसके पास जाने की लगातार कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। 17 मई को शादी होती है। धीरे धीरे करके पूरी मई बीत जाती है। उसके बाद फिर जून का महीना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही करते करते शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन इन दोनों के बीच में मनमुटाव की स्थिति पैदा ना होती हो। 11 जून 2025 की वो रात थी। ये जैसे ही खाना खाने के बाद ये सोने की तैयारी कर रहे थे, इसी बीच में फिर से अनिल ने उस राधिका के साथ सुहागरात मनाने की कोशिश की, प्रयास किए, लेकिन दोनों के बीच में मनमुटाव होता है। ये अलग चली जाती है, दूर चली जाती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहीं ना कहीं राधिका इसकी हरकतों से लेकर परेशान हो चुकी थी। उसे लगता था कि इसके पिता की उम्र का ये व्यक्ति है, उसके साथ उसे जो छूता है उसे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। आखिरकार जब ये सोने चला जाता है 11 जून 2025 की रात को, रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में वो कुल्हाड़ी का इंतज़ाम करती है और सोते हुए अनिल पर एक के बाद एक वार करने लगती है। उसके जो सर था, उस सर को टारगेट किया जाता है और लगातार उसके जब सर पर वार की जा रहे थे तो उसने हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई कुल्हाड़ियाँ ऐसी लग जाती हैं जिसकी वजह से उसकी घटनास्थल पर ही, मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस जब इस व्यक्ति की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, पूरे घटनाक्रम के आसपास के लोगों से बातचीत करती है, इस महिला से बातचीत करती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। उसके बाद इस घटनाक्रम का खुलासा होता है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की की शादी को अभी 3 सप्ताह का समय ही बीता था, वो कत्ल कर देती है। अब बाकी की ज़िंदगी उसकी सलाखों के पीछे गुजरेगी। वो व्यक्ति जिसकी पहली पत्नी होती है अचानक से बीमार हो जाती है। बीमारी के बाद उसके बाद मौत हो जाती है और उस व्यक्ति की किस्मत लगातार ख़राब होती चली जाती है और फिर उसका किस्मत कभी साथ नहीं देती। लेकिन इस दुल्हन के बारे में, इस दुल्हन की तुलना इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी से की जाने लगती है, जिसने अपने पति की महज 9वें दिन या 11वें दिन ही उसकी कत्ल कर देती है। और उसके बाद पूरी दुनिया उस कहानी को जानने की कोशिश करती है कि कैसे उसने, सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की अपने ही प्रेमी और उसके दोस्तों के साथ मिलवाकर हत्या करवा दी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।